हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के कुछ अदर IUPAC नेमिंग, जो कि आपके बुक में एक चार्ट है, एक ब्लॉक्स वाइज कुछ लिखा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनमें एग्जाम्पल्स हैं, उनमें दी हुई एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दिए हैं। तो जल्दी जल्दी उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट जो लिखा हुआ है HCHO डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसको हम CH3CHO को डिस्कस कर चुके हैं, बट वहाँ पे लिखा है तो जल्दी से वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम है वो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम अलग से यूनिक से आपको याद करने पड़ेंगे, तो दैट इज फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, और ये दूसरा वाला क्या था यहाँ पे, एसिडल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपको दोनों यहाँ पर याद करने हैं, एसिडल्डिहाइड। तो ये दो हो गए यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड एसिडल्डिहाइड, छोटे छोटे थे इसलिए जल्दी से कर लिए। वही अगर हम इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो बिकॉज ऑफ वन कार्बन की जैसे क्या होगा, मेथ है ना, मेथ है एथेन, और CHO वजह से एयर, तो मेथेनॉल। वही अगर हम इसको बात करें तो बिकॉज ऑफ टू कार्बन है, टू कार्बन की वजह से एथ, तो एथेन, एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर, तो एथेनॉल। ठीक है, सो ये दो बहुत इजी से थे, बहुत बेसिक से थे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जल्दी से इनको बता दिया, जिसमें HCHO को हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, CH3CHO को हम एसिडल्डिहाइड बोलते हैं, नॉन कॉमन नेम में इसका नाम है मेथेनॉल, सॉरी IUPAC में इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल। ठीक है, इजी बेसिक। नेक्स्ट हम जिसके बात करें, जहाँ से हम कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम पहले इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग में ये कार्बन है, इसके साइड दो सेम ग्रुप लगे हैं, CH3 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, आइसो, बिकॉज आपको पता होगा कि जब दो एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप वर्ड लगे होते हैं तो वहां पर हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं, आइसो। तो यहाँ पर हो गया आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होने की वजह से ब्यूटल, ठीक है, 4 कार्बन, और बिकॉज ऑफ दिस एल्डिहाइड, तो आइसोब्यूटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम हो गया। अब अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स वहां पर हमें इन्हें नंबरिंग देनी पड़ेगी एक लॉन्गेस्ट चेन को, तो हम नंबर अपनी CHO को भी प्रेफरेंस देना है। सो जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 and 3। अब सेकेंड नंबर पे क्या है, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथिल, यानी सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप अटैच है, सेकेंड मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आप इस चेन की बात करो तो 3 है, तो 3 की वजह से प्रोपेन, बिकॉज ऑफ 3 कार्बन दैट्स व्हाई प्रोपेन, एंड CHO ग्रुप की वजह से प्रोपेनॉल, तो 3 मेथिल प्रोपेनॉल। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए थे उसको हमने डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर है उन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज आवर एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर CH3 अटैच है। इससे प्रीवियस जो वीडियो है हमने प्रॉपर डिस्कस किया है कि अगर साइक्लिक है तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे एंड ऑल, तो उतनी हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे क्योंकि हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे उनके कॉमन नेम को और IUPAC नेम को डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम में आपको याद होगा कि अल्फा बीटा गामा का यूज किया जाता था, है ना, अल्फा बीटा गामा का वहां पर यूज करना है। सो जो CHO ग्रुप है उससे जो मेन कार्बन अटैच है उसे हम क्या बोलेंगे हम उसे अल्फा, है ना। सो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे बीटा और उससे नेक्स्ट वाले पे गामा। ठीक है, हम कॉमन नेम लिख रहे हैं अभी इसका, तो ये कॉमन नेम क्या हो जाएगा, गामा। गामा पे क्या है, एक मेथिल ग्रुप है तो इसलिए मेथिल। ठीक है, गामा पे क्या है, एक मेथिल ग्रुप था इसलिए हमने वहां पर क्या लिखा, मेथिल। उसके बाद क्या है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इसलिए हम यहाँ पर साइक्लो लिख रहे हैं, गामा मेथिल साइक्लो। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, सो हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड का यूज आप दोनों ही टर्म में कर सकते हो, आप नॉर्मल नेमिंग में भी कर सकते हो, कॉमन नेमिंग में भी कर सकते हो, कार्ब एल्डिहाइड, एंड IUPAC में तो करते ही करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा कॉमन नेम। अब वही अगर हम इसके IUPAC नेमिंग करने वाले तो बस ये आपको सिर्फ यहाँ पर जो ये अल्फा बीटा गामा यूज किया उसके कंपैरिजन आपको 1 2 3 4 लिखना है। सो 1
3 एंड ऑलमोस्ट बाकी चीजें यहाँ पर सेम है। तो थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे एक मेथिल ग्रुप है, तो 3 मेथिल। ऑल्सो ये क्या है, एक साइक्लो है, तो इसलिए से साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 6, दैट वाई हेक्सेन। एंड है क्या ये, एक कार्ब एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगने होने की वजह से कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, सो आपको और समझ में आएगा किस तरीके से करना है। वही मैंने आपको बोला था कि मोस्टली जो IUPAC है उसमें जो नेम है इनके सेम ही हो जाते हैं कई बार, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन चीजों में। तो ये आपने यहाँ पर एक देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसको आप यहाँ पर चेक करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट ठीक है, मैंने ओपन करके लिखा हुआ है ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो ये क्या है, ये एक हमारा क्या लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। सो फर्स्ट तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी कॉमन नेमिंग पहले कर लेते हैं। ठीक है, सो उससे अटैच, बिकॉज अगर ये तो कार्बन चेन बनेगी नहीं, क्योंकि इस कार्बन चेन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन एक बार अटैच है, तो ये कार्बन चेन है नहीं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये वाली है। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके बगल वाले ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पर अल्फा दे रहे हैं, और इसको हम क्या देंगे, यहाँ पर बीटा दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस अल्फा कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेथिल, और ये क्या ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी, यानी एक अल्फा कार्बन पे एक मेथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, बात समझ में आई कि अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक मेथॉक्सी ग्रुप लगा है। अब नंबर ऑफ कार्बन को आप ऐड कर लीजिए जो आपने लॉन्गेस्ट चेन मानी थी, दैट इज 1 2 3, तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपाइन। ठीक है, ओके। एंड आफ्टर क्या है ये, क्या है ये, बिकॉज ऑफ CH एल्डिहाइड है इसलिए एल्डिहाइड। ठीक है, 3 मेथिल प्रोपेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे आप कार्ब एल्डिहाइड का यूज मत करिएगा, क्यों, क्योंकि कोई रिंग नहीं है यहाँ पर, जैसे नॉर्मल एल्डिहाइड हमने यूज कर लिया कॉमन नेमिंग में। अब इसका IUPAC नेम करें तो IUPAC नेम में ये अल्फा बीटा गामा की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स का यूज करते हैं। सो वहां पर क्या होगा कि वहां पर भी लॉन्गेस्ट चेन यही वाली है, बिकॉज ये चेन में इंक्लूड नहीं है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पे क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 मेथॉक्सी। ठीक है, 2 मेथॉक्सी। आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो प्रोपेन, और बिकॉज ऑफ OH ग्रुप यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, Al का हम वहां पर यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पे इसकी IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट बहुत इजी है, बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन वहां पर आपको सिर्फ देखना है और आपको ग्रुप देखना है कौन सा अटैच है। तो यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप अटैच है, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पहले तो मैं इसकी IUPAC नेम बता देती हूँ मैं। 5 कार्बन के लिए यहाँ पर पेंट वर्ड यूज होता है, तो पेंटेन, और बिकॉज ऑफ CHO फॉर पेंटेनल, तो इसका जो नाम हो गया साइंटिफिक नेम, IUPAC नेम क्या हो गया, पेंटेनल। और इसकी हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसको एक नाम दिया गया है, वो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, वो है वेरल एल्डिहाइड। ठीक है, वेरल एल्डिहाइड, बिकॉज आपको पहले मैंने बोला था कि कुछ बहुत सारे नेम हैं जो उनके जो बेस ओरिजिन है उनकी वजह, वहां से ही इनको लिख दिया गया है सोर्स की वजह से, तो उसे वेरल एल्डिहाइड में भी कहा जाता है इन देयर कॉमन नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स को हम चेक करेंगे। सो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड के। सो फर्स्ट जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें CHO ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक ये CHO ग्रुप अटैच है, IUPAC पहले करते हैं, बाद में यहाँ पे हम यहाँ पर IUPAC पहले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, बताती हूँ मैं अभी क्या, एंड फिर कॉमन नेम लिखेंगे। सो IUPAC नेम पहले करते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, 1 2 3 प्रेफरेंस इसको देनी है, हमारे एल्डिहाइड को ही देनी है, जिस वजह से 1 2 3। सो 3 कार्बन की चेन होने की वजह से हम यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलने वाले हैं प्रोप, है ना,
बिकॉज क्या है यहाँ पर 3 कार्बन है एक साथ, इसलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले प्रॉप। ठीक है, प्रॉप। सेकेंड नंबर वाले कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए 2 इन, बिकॉज वो क्या दिखा रहा है कि सेकेंड नंबर वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, एंड बिकॉज देयर CHO ग्रुप, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, AN। सो प्रॉप टू ANL, नल। तो प्रॉप टू नल इसका नाम है, 2 ANL है। ठीक है, एक साथ पढ़ लिया मैंने। सो ये हो गया इसकी IUPAC नेम। बट अगर इसकी हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन इसको एक नेम दिया गया है, कॉमनली जिसे क्या बोला जाता है, कॉमनली जिसे बोलते हैं एक्रोनिम। ठीक है, सो ये भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ नाम दे दिया गया है, तो वही इसमें से एक है जिसमें हम इसे क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं, इन कॉमन नेम। तो वो आपको यहाँ पर लर्न करना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखो कि ये क्या है, एक बेंजीन की रिंग, और उस बेंजीन की रिंग से 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पर। सो IUPAC करते हैं पहले। सो IUPAC अगर पहले कर रहे हैं तो अगर आप इसे चाहे 1 दो तो ये 2 हो जाएगा, और अगर आप इसे 1 देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। दोनों में एक ही ग्रुप है तो कोई बात ही नहीं है, फिर दिक्कत वाली। तो किसी को भी आप 1 दे दो, ऑटोमेटिक सेकंड वाला 2 है। सो यहाँ पर पहले क्या बात कर रहे हैं कि पहले तो रिंग कौन सी है उसका नाम लिख लेते हैं। पहले तो ये रिंग है बेंजीन की। ठीक है, तो ये बेंजीन, फिर 1,2, बिकॉज दोनों पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 1,2, 1,2 में लिख लिया। ठीक है, अब जब आपको याद रखना चाहिए कि CHO ग्रुप लगा हुआ है और 2 बार लगा हुआ है, दूसरा एक रिंग के साथ लगा है, तो वो रिंग भले ही कोई भी हो, CHO एक रिंग के साथ है, भले वो बेंजीन है तो बेंजिक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर बेंजीन हम यहाँ पहले से यूज कर चुके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, डाई बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कार्ब एल्डिहाइड वगैरह हम कहाँ पर यूज करते हैं। इसका भी जो एक नेम है, कॉमन नेम है, वो नॉर्मली ऐसे नेम रख दिए गए, वो है जो कि है पैथिक एल्डिहाइड, PH। तो वो भी आपको याद रखना है, पैथ एल्डिहाइड नॉर्मल नेम है एक उसका। आफ्टर दैट जो आपके एल्डिहाइड के लास्ट है, आपके टेबल में जो एल्डिहाइड के लास्ट बताएंगे, आफ्टर दैट कुछ कीटोन के स्ट्रक्चर है उन्हें भी देख लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट स्ट्रक्चर बताया गया जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक बेंजीन की रिंग है, उससे आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ऑल्सो क्या लगा है, एक ब्रोमीन ग्रुप वहां पर अटैच। सो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हम IUPAC वाले करें तो पहले IUPAC कर लेंगे, प्रेफरेंस हम किसको दे देते हैं, प्रेफरेंस हम हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को ही देंगे। सो 1, 2, 3, अगर आप इधर से करोगे तो 2, 3, 4, 5 काफी दूर चला गया, इतना दूर हमें उसको नाम देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसी साइड से इसको देंगे ताकि उसको भी नियर अबाउट नंबर मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। ठीक है, 3 नंबर पर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, और ये है क्या, एक बेंजीन की रिंग, तो 3 मेथिल बेंजीन। ठीक है, 3 मेथिल बेंजीन। अब एल्डिहाइड है और वो एक रिंग के साथ है, तो वही कार्ब एल्डिहाइड, 3 मेथिल बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम। कॉमन नेम की बात करें तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, जो बेंजीन है, बेंजीन जैसे ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है, उससे ये एक स्ट्रक्चर पांचवा ग्रुप, देन ये वाला क्वेश्चन क्या होगी, ऑर्थो, और ये वाला क्या हो जाएगी, मेटा। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेटा, और मेटा ग्रुप पे क्या है, एक, ओ सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे मेथिल लिख दिया, उतनी देर से मेथिल 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 कर रहे हैं तो मेथिल ही लिख दिया। मेथिल कहाँ लगा है, BR लगा हुआ है, दैट इज ब्रोमो ना, सो ब्रोमो है ना, हो जाता है बेटा कभी कभी, बिकॉज इतने देर से हम लोग मेथिल और ये ग्रुप वो ग्रुप कर रहे हैं, जिस वजह से मेरे को ब्रोमो याद था कि BR है, बट मैं मेथिल पढ़ी थी उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि BR ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम ब्रोमो लिखेंगे। सो तीसरे वाले नंबर पे क्या करें, BR है, ब्रोमो बेंजीन की रिंग कार्ब एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मेथिल पे क्या लिखा हुआ है, मेथिल में भी क्या है, ब्रोमो, एक BR ग्रुप है, आफ्टर दैट एक रिंग है, किस चीज की रिंग है, बेंजीन की रिंग है, और बेंजीन की रिंग होने की वजह से हम बेंजीन एल्डिहाइड यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बेंजीन एल्डिहाइड। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो बेंजीन के साथ कार्ब एल्डिहाइड लिखो या बेंजील्डिहाइड लिखो, दोनों ही वैलिड है हमारे IUPAC में। तो ये जो ये वाला नेम है, इसमें आप एक और नेम लिख सकते हो, दैट इज 3 ब्रोमो, बिकॉज ऑफ
बी आर ग्रुप है, CH3 ग्रुप नहीं है, वो मेथड गलती से लिख दिया मैंने। आफ्टर दैट बेंजीन, बेंजेन, बेंजेन डिहाइड भी आप यहाँ से लिख सकते हो, दोनों ही सही है। कार्बेल्डिहाइड भी लिखोगे तो भी ठीक है, और बेंजल्डिहाइड भी आप वहां पे सीधा लिख रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी IUPAC हो गई किसकी, हमारे एल्डिहाइड की यहाँ से हो गई। IUPAC जितनी भी आपकी बुक में गिवन है सबको, जो स्टेबल में हो या फिर बाहर जितने भी, सब वहां पर हमने कर ली। नेक्स्ट हम किसकी करने वाले, कीटोन्स की।